अहम। आउच। एक बेडरूम में बिस्तर पर लेटे हुए सुलैंग ने अचानक झुककर खून का एक बड़ा मुंह बाहर निकाला। आह, ये दर्द कर रहा है। ये कहाँ है? लक्ष्य की हत्या करने के बाद क्या मैं इमारत से नहीं कूदा था? क्या मैं गिरकर मर नहीं गया था? सू लैंग ने दर्द और खालीपन से अपनी आंखें खोली और तुरंत अनगिनत स्मृति टुकड़े दिखाई दिए और उसके सिर में तेज दर्द हुआ। लाल मेपल सिटी गर्ल। इस शरीर के मालिक का नाम भी सू लैंग है। यहाँ ब्लू स्टार भी है। लेकिन बाधा, मार्शल आर्टिस्ट, भयंकर जानवर। अपने मन में यादों को देखते हुए सुलैंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें चौड़ी की और उसके दिल में एक तूफानी समुद्र उठ गया। थोड़ी देर बाद सुलैंग को अपनी स्थिति समझ में आ गई, वह गुजर गया। यहाँ ब्लू स्टार भी है, लेकिन ये ब्लू स्टार 2000 साल बाद है। सब कुछ बहुत अलग है। 2000 साल पहले आध्यात्मिक ऊर्जा पुनर्जीवित हुई, प्राकृतिक आपदाएं दुनिया में आईं और जीवन नष्ट हो गए। हताशा में मनुष्य प्राचीन चीनी पुस्तकों के माध्यम से योद्धाओं के रास्ते पर चल पड़ा और एक शानदार योद्धा सभ्यता विकसित की। हालांकि हजारों साल पहले समय और स्थान में दरारें उभरी और अंतहीन जानवरों ने ब्लू स्टार पर आक्रमण किया। मानव लगातार पीछे हट रहे हैं, ऊंची बाधाएं बना रहे हैं, ठिकाने बना रहे हैं और जानवरों के आक्रमण का विरोध करना जारी रखते हैं। इस समय सुलैंग जिस स्थान पर था उसे रेड मेपल सिटी गढ़ कहा जाता था, जो एक कमजोर मानव ठिकाना था। और सुलैंग के पूर्ववर्ती का जन्म बहुत अच्छा हुआ। 3 लोगों का परिवार और उसके माता पिता दोनों ही औपचारिक योद्धा हैं। मार्शल आर्टिस्ट का स्तर बॉडी टेम्परिंग, मार्शल आर्टिस्ट, मार्शल मास्टर, सैन्य कमांडर और मार्शल किंग जैसे क्षेत्रों में विभाजित है। आधिकारिक योद्धा पहले से ही एक चेहरा वाला व्यक्ति है, जिसके पास कुछ छोटे विशेषाधिकार हैं और अधिकांश लोग उसका सम्मान करते हैं। ये तर्क दिया जा सकता है कि सुलैंग के पूर्ववर्ती के माता पिता मार्शल आर्टिस्ट थे, इसलिए उसका भविष्य उज्जवल है। हालांकि जो निराशाजनक है वह ये है कि उसका शरीर एक मैला शरीर है जो मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं कर सकता है और तारांकन दुनिया में बेजोड़ है। उसके माता पिता ने उसकी सारी संपत्ति खर्च कर दी, यहाँ तक कि पश्चिम से उधार लेकर उसे एक मार्शल आर्टिस्ट बनाने की कोशिश की, लेकिन अंत में वे शरीर में प्रवेश भी नहीं कर सके। लेकिन ये सबसे बुरा नहीं है। सबसे बुरी बात यह है कि कुछ समय पहले पूर्ववर्ती के माता पिता शहर के बाहर शिकार कर रहे थे और मर गए। अपने माता पिता की सुरक्षा के बिना सुलैंग का पूर्ववर्ती तुरंत अकेला हो गया। थोड़े समय में ही उसे इस मुहावरे का अर्थ गहराई से समझ में आ गया कि प्राचीन काल से ही जीवन दुखमय रहा है और दुनिया की ठंड और गर्मी आत्मज्ञान है। लेकिन कल ही उसके पूर्ववर्ती को 2 बदमाशों ने बुरी तरह घायल कर दिया, उसकी मृत्यु हो गई और उसका जीवन दुखद रूप से समाप्त हो गया। झूठ बोलो, मैं बहुत दुखी हूँ। सू लैंग ने ठंडी सांस ली और अवाक रह गया। तो फिर जब मैं पार हो गया तो मेरे कितने अर्थ हैं? मौत के घाट उतार दिए जाने के बारे में क्या ख्याल है? अगर तुम योद्धा नहीं बन सकते तो तुम जीवन भर सबसे नीचे रहोगे। उसे हर दिन धमकाया और अपमानित किया जाता है और उसके पास बदला लेने का भी मौका नहीं है। मर जाना बेहतर है। डिस्कवर एनओवी ए एल्बन कोपर यू अपडेट किए गए उपन्यास। बूम बूम बूम। थोड़ा बेकार, लाओ तजू के लिए दरवाजा खोलो। दरवाजे पर जोरदार दस्तक के साथ ही बेईमानी से शोर भी हुआ। बाहर से हो रही चीख पुकार सुनकर सू लैंग ने एक सांस ली और अचानक उसके दिमाग में कई तस्वीरें उभर आईं। अपमानजनक तरीके से अपमानित किया जा रहा कचरा, कूड़ा कचरा और यहाँ तक कि हाल ही में गुजर चुके माता पिता के साथ दुर्व्यवहार। दरवाजे के सामने बेतरतीब ढंग से कूड़ा कचरा जमा होना, पेशाब और शौच करना, जिससे दरवाजा बदबूदार हो जाता है। ब्लैकमेल के लिए सीढ़ियों में रोक दिया जाता है। अगर आप ब्लैकमेल नहीं करते हैं तो बस आपके बाल खींचे जाते हैं और थप्पड़ मारे जाते हैं। डॉट डॉट डॉट। ये सभी तरह के अपमान एक ही व्यक्ति से आते हैं, यानी चू गैंग, जो विपरीत दिशा में अकेला रहता है। जब उसके माता पिता वहां थे तो चू गैंग ने सू लैंगसू मास्टर कहा। जब उसके माता पिता को कोई खबर नहीं मिली तो चू गैंग ने सू लैंग को बदबूदार बच्चा कहा। जब उसके माता पिता ने उनकी मृत्यु की पुष्टि की तो चू गैंग ने सू लैंग को छोटा कचरा कहा। जैसे जैसे समय बीतता गया चू गैंग ने सू लैंग का अपमान करना शुरू कर दिया और अधिक से अधिक गंभीर होता गया। नहीं, मैं फिर से यहाँ हूँ। मालगोबी, पूर्ववर्ती बहुत ही अजीब है ना? मुझे इस हद तक धमकाया गया है और मैं इसे चाकू से नहीं करना चाहता। सू लैंग ने घृणा से अपने दांत पीस लिए, उसकी नसें खुल गईं। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो द्वेष नहीं रखता, क्योंकि एक बार जब वह द्वेष रखता है तो वह तुरंत उसका बदला लेगा। पूर्ववर्ती की तरह अपमानजनक व्यवहार सहना बिल्कुल असंभव है। चाकू कहाँ है? मेरा चाकू कहाँ है? उससे लड़ो। सू लैंग को दीवार पर एक काला टैंक चाकू मिला और जब उसने उसे अपने हाथ से पकड़ा तो वह बिस्तर से उठकर चाकू पकड़ने वाला था। लेकिन इस समय एक तेज दर्द अचानक उसके पूरे शरीर में फैल गया, जिससे उसकी ताकत तुरंत खत्म हो गई। लेटने पर दर्द होता है। मुझे चोट लगी है। पूरे परिवार के बदमाश को। सू लैंग का चेहरा पीला पड़ गया था और वह अपनी छाती पकड़े हुए था, उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और वह गुस्से में था। बूम बूम धमाका। दरवाजे पर दस्तक लात में बदल गई। अगर रेकी युग में मजबूत लकड़ी नहीं होती तो ये दरवाजा चू गैंग द्वारा तोड़ दिया गया होता। दरवाजा लंबे समय तक नहीं टिकेगा, मुझे क्या करना चाहिए? सू लैंग ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली। बैठो और मरने का इंतजार करो। नहीं। अचानक उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी। डिंग। एक कुंजी प्रशिक्षण प्रणाली को बांध दिया गया है और सक्रिय किया जा रहा है। 1%, 0.12%, 0.56%। क्या क्या? सिस्टम
सू लैंग की आंखें तेजी से चौड़ी हो गईं, और वह, जो विभिन्न प्रकार के उपन्यासों से परिचित था, क्या वह आकाश के खिलाफ सिस्टम के अस्तित्व को नहीं जानता होगा? जिस किसी को भी यह सिस्टम मिल जाता है, वह हर तरह से आगे बढ़ता है, जीवन की शिखर पर खड़ा होता है, अनगिनत खूबसूरत महिलाओं को प्राप्त करता है और यौन सुख और खुशी का जीवन जीता है। ये बहुत समय पर है, मुझे सिस्टम से क्या डर है? सू लैंग ने डर से अपना मुंह चौड़ा कर लिया। अगर उसकी चोट उसे अनुमति नहीं देती, तो वह जोर से हंसता। 0.99%, 0.100%, सिस्टम सक्रिय हो गया है। हाँ हाँ, सक्रिय, सक्रिय। उसके दिमाग में ये संकेत इतना सुंदर था, सू लैंग उत्साह से कांप उठा। सिस्टम, सिस्टम। मुझे बताओ कि तुम इसका इस्तेमाल कैसे करते हो। अपडेटेड नॉवेल्स ऑन novel.com। होस्ट, दुर्भाग्य से सिस्टम में वर्तमान में कोई फंक्शन नहीं है। सिस्टम की प्रतिक्रिया ने सू लैंग की मुस्कान को तुरंत कठोर बना दिया, और उसके मुंह के कोने अनजाने में हिल गए। कोई फंक्शन नहीं। सू लैंग ने कांपते हुए दरवाजे को देखा। तो मैं कैसे घूम सकता हूँ? लोगों को उम्मीद देने और फिर उनकी उम्मीद को चकनाचूर करने से ज्यादा हताश करने वाली बात और क्या हो सकती है? वैसे, सिस्टम ने कट शब्द के साथ जवाब दिया। यानी, सू लैंग की अभिव्यक्ति हिल गई, और उसके दिल में तुरंत उम्मीद जग गई। सिस्टम में फंक्शन कैसे हो सकते हैं? वह इस समय बहुत चिंतित है। अगर फंक्शन प्राप्त करने की आवश्यकताएं बहुत कठोर हैं, तो उसका काम हो गया। होस्ट, पहले फंक्शन को सक्रिय करने के लिए केवल 10 सोने के सिक्के खर्च करें। इससे पैसे से सक्रिय किया जा सकता है। बढ़िया। सू लैंग ने खुशी दिखाई और तुरंत दर्द को सहन किया, अपना हाथ बढ़ाया और तकिए के नीचे से एक बैग निकाला। पूर्ववर्ती माता पिता जानते थे कि वे हर दिन भयंकर जानवरों का शिकार कर रहे थे, और दुर्भाग्य अप्रत्याशित था, इसलिए उन्होंने पैसे रख लिए। अंदर के सभी सिक्के डालें, कुल 16 सोने के सिक्के, जो आम लोगों के लिए कोई छोटी रकम नहीं है। चू गैंग, क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे हो? सू लैंग मुस्कुराया और एक गहरी और उत्साहित हंसी निकाली। सिस्टम, पहले फंक्शन को सक्रिय करें। डिंग। 10 स्वर्ण सिक्के खाओ, साधना का सागर खुल गया है, और एक कुंजी साधना कार्य सक्रिय हो गया है। डिंग। मुख्य अभ्यास अनंत हृदय सूत्र का पता चला है, और एक कुंजी अभ्यास कार्य सक्रिय हो गया है। डिंग। पहला फंक्शन सक्रिय करने के लिए बधाई। आपको अपने और दुश्मन के विस्तृत गुणों का निरीक्षण करने के लिए बोनस फंक्शन प्रॉपर्टी पैनल मिलता है। एक पल में सू लैंग के दिमाग में एक रहस्यमय काली जगह दिखाई दी। अंदर, सू लैंग के समान प्रोफाइल और उपस्थिति वाला एक सफेद खलनायक क्रॉस लेग्ड और अभ्यास कर रहा था। सफेद छोटे मानव शरीर में बड़ी मात्रा में सुनहरी हवा का प्रवाह है, जो लगातार असीम हृदय सूत्र के अनुसार बहुत तेज गति से आकाश में घूमता है। जैसे ही ज्योतियान ने मुड़कर देखा, सू लैंग ने महसूस किया कि उसके शरीर में बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा बह रही थी। इसके अलावा औषधीय गुण भी हैं, जो पहले दुर्लभ औषधीय पदार्थों को लेने के बाद शरीर में जमा हो गए हैं, और वे भी पागल हो गए। जल्दी से उसके साधना आधार को आगे बढ़ाया। एक पल में सफेद खलनायक का आधा हिस्सा सुनहरा हो गया। इस समय उसके दिमाग में बड़ी मात्रा में अधिक विस्तृत जानकारी दिखाई दी, जिससे सू लैंग को तुरंत एक कुंजी अभ्यास फंक्शन की सभी विशेषताएं समझ में आ गईं। एक कुंजी अभ्यास सक्रिय होने के बाद सू लैंग ने 24 घंटे तक स्वचालित रूप से अभ्यास करना शुरू कर दिया। जब सफेद खलनायक सुनहरा हो गया, तो यह सफलता का समय था, और उसकी साधना गति शीर्ष दोषरहित योग्यता के बराबर है। हर एक मिनट में एक सप्ताह चल सकता है। इस तरह की असामान्य साधना गति फैनपिन की योग्यता से 1000 गुना अधिक तेज है। यदि कोई बाहरी बल नहीं है, तो फैनपिन योग्यता को शरीर की शमन को पूरा करने में 30 साल से अधिक समय लगता है, जबकि दोषरहित योग्यता केवल 10 दिनों में पूरी हो सकती है। और एक कुंजी अभ्यास समारोह की असामान्यता केवल इतनी ही नहीं है, क्योंकि बाकी योद्धा दिन में केवल 5 या 6 घंटे ही ध्यान में बिताते हैं। भले ही आप अधिक मेहनत करें, आप दिन में अधिकतम 12 घंटे ही अभ्यास कर सकते हैं। चाहे कितना भी हो, आप लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्हें चालों का अभ्यास करने, अनुभव करने के लिए बाहर जाने, साधना करने और सीखने, कामों से निपटने, रात में व्यायाम करने की भी आवश्यकता होती है। इनमें बहुत समय और ऊर्जा लगेगी। लेकिन सू लैंग दिन में 24 घंटे स्वचालित रूप से खेती करने में सक्षम था, और उसकी खेती का समय दोगुना हो गया था। दूसरे शब्दों में, मैं अधिकतम 5 दिनों में शरीर के तापमान को समाप्त कर सकता हूँ। इतना असामान्य। सू लैंग एक बार में दंग रह गया। वह जानता था कि प्रणाली बहुत असामान्य थी, लेकिन एक कुंजी प्रशिक्षण का सरल और असभ्य रूप से असामान्य कार्य अभी भी बहुत चौंकाने वाला था। और यह पहला कार्य है, और भी कार्य हैं जो मुझे सक्रिय करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सू लैंग इतना उत्साहित था कि वह कांप उठा, एक गहरी सांस ली, और हंसने के आवेग को दबा दिया। इस समय मेजबान खेती का समुद्र भर गया है। क्या यह एक सफलता है? असाधारण अत्यंत सुंदर प्रणाली शीघ्र ध्वनि ने सू लैंग को उत्साह से चौंका दिया। क्या यह एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है? बहुत खास, बहुत तेज। सू लैंग बहुत खुश हुआ और तुरंत आदेश दिया, सिस्टम, मुझे एक ब्रेक थ्रू दो। एक पल में सू लैंग का शरीर गर्म हो गया, और उसकी आंखों में रोशनी की चमक थी। प्राथमिक शरीर को शांत करने वाला क्षेत्र यहाँ है। सू लैंग पलटा और बिस्तर से बाहर निकल गया। उसे लगा कि उसका शरीर ब्रेक थ्रू से पहले वाले से बिल्कुल अलग था। उसकी शक्ल को एक उदाहरण के रूप में लेते हुए, पिछला सू लैंग गंभीर रूप से घायल और कमजोर था। उसका चेहरा एक मरे हुए आदमी की तरह पीला पड़ गया था। लेकिन अब वह अपनी चोटों से ठीक हो गया है। उसका रंग सुर्ख है और उसका फिगर लंबा और सीधा है। उसकी आंखें लाल की तरह हैं। उसकी आंखें जल रही हैं। अचानक वह एक आधे मरे हुए बीमार बच्चे से एक सुंदर आदमी में बदल गया। हाँ। सू लैंग कुछ मुक्के मारने से खुद को रोक नहीं सका, और हवा चल रही थी।
इस तरह की शक्ति पहले से ही उस शरीर से अधिक शक्तिशाली है जिसका मैंने अपने पिछले जीवन में सभी तरह से उपयोग किया था। यह अभी बॉडी टेम्परिंग में प्रवेश कर गया है। शक्ति पर महारत हासिल करने की भावना असाधारण रूप से सुंदर है, जैसे कि किसी के अपने भाग्य को नियंत्रित करना लोगों को एक पल में आत्मविश्वास महसूस कराता है। बूम बूम बूम। ट्रैश सू लैंग, अगर मैंने फिर से दरवाजा नहीं खोला तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लात मारने की आवाज और भी तेज हो गई और चू गैंग का गुस्सा और भी असहनीय हो गया। मुझे मार डालो। जी 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 जी। सू लैंग ने अपने चेहरे पर एक मोटी हंसी के साथ गर्जन और धूल भरे दरवाजे को देखा। हालांकि चू गैंग दबंग है, वह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति है, यहाँ तक कि प्राथमिक शरीर का संयम भी नहीं। और सू लैंग अपने पिछले जीवन में एक हत्यारा था और अब उसे अपने शरीर को संयमित करने के लिए पदोन्नत किया गया है। क्या आप एक साधारण व्यक्ति से डरते हैं? बूम बूम बूम। कुत्ते कमीने, क्या तुम दरवाजा नहीं खोलोगे? चू गैंग की भयंकर आवाज बाहर से आई और दरवाजा भी लात मारकर विकृत हो गया था, जैसे कि यह अगले ही पल टूट जाएगा। लात मत मारो। सू लैंग ने खिड़की को कसकर बंद किया, चिल्लाया और फिर अपने चेहरे पर एक हंसी के साथ दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर एक पतला और काला आदमी खड़ा था जिसके सिर पर गंजापन था। ये व्यक्ति चू गैंग है। ड्राफ्ट माँ, दरवाजा खोलने में इतनी देर लग गई। N0VLVN.com पर कहानियां। चू गैंग ने अधीरता से दरवाजा खोला और दरवाजे की दरार से अंदर घुस गया। तुम किस बात पर चिल्लाए? आह। सू लैंग ने ठंडी मुस्कान के साथ अपना हाथ उठाया और चू गैंग के मांसल चेहरे पर थप्पड़ मारा। झपकी। सीढ़ियों में जोरदार थप्पड़ों की गूंज सुनाई दी। चू गैंग को सू लैंग ने आधे घेरे में थप्पड़ मारा, लड़खड़ाते हुए और दीवार का सहारा लेते हुए। उसका पूरा दाहिना चेहरा पहले से ही सुन्न था। तुमने मुझे मारने की हिम्मत क्यों की? चू गैंग ने अपना गर्म चेहरा पकड़ा और अविश्वास में सू लैंग को देखा। क्योंकि शरीर को शांत करने वाला अभी भी आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को विकीर्ण करने में असमर्थ था, चू गैंग ने सोचा कि इस समय सू लैंग अभी भी वही बेकार है। उनकी राय में सू लैंग में वास्तव में भालू के दिल और तेंदुए की हिम्मत थी। और जिस कारण से वह खुद मारा गया, वह पूरी तरह से लापरवाह था और उस पर हमला किया गया। मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। चू गैंग गुस्से से मुकुट की ओर भागा और सू लैंग को मुक्का मारा। इस मुक्के ने सू लैंग के मंदिर की चाबी लेने के लिए चू गैंग की 12 सेंट की ताकत का इस्तेमाल किया। अगर आम लोगों को ऐसा मुक्का मिले तो वे निश्चित रूप से नहीं मरेंगे या गंभीर रूप से घायल नहीं होंगे। बूम। एक धीमी सी आवाज आई और सू लैंग ने आसानी से चू गैंग की मुट्ठी पकड़ ली। ये कैसे संभव है? चू के अविश्वसनीय रूप दिखाने के तुरंत बाद सू लैंग नीचे गिर गया। क्लिक। तारांकन 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 तारांकन। हड्डी का ठूंठ अचानक मांस को छेदता हुआ हवा में उजागर हो गया। आह। हाथ 2 हिस्सों में टूट गया। चू गैंग गंभीर दर्द को सहन नहीं कर सका और अचानक चीख पड़ा। क्या तुम मुझे नहीं मारोगे? सू लैंग ने चू गैंग के टूटे हुए हाथ को फेंक दिया और चेहरे पर फिर से जोरदार थप्पड़ मारा। झटका। इस बार उसका बायां चेहरा था। चू गैंग सीधे जमीन पर गिर गया, उसका चेहरा सूज गया और उसका गंजा सिर सुअर का सिर बन गया। आह, मेरा हाथ। चू गैंग का चेहरा मुड़ गया था और वह अपने टूटे हुए हाथ को पकड़कर रोता रहा। पहले का अहंकार बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। ये सिर्फ एक हाथ है, इसलिए तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। सू लैंग ने दरवाजा बंद किया और चू गैंग को कृपालुता से देखा। तुम टूटे हुए अंगों के दर्द को कैसे झेल सकते हो? सू लैंग, रुको, रुको। चू गैंग चौंक गया जब उसने सुना कि सू लैंग उसके अंग तोड़ने वाला है। रुको। हाँ हाँ। सू लैंग ने अपना मुंह बंद किया और चू गैंग के सिर पर पैर रखा। मैं यह नहीं सोचना चाहता कि तुमने पहले मेरा कितना अपमान किया था। मैं मानता हूँ कि मैं गलत था, लेकिन तुम मरना नहीं चाहते, बस मुझे जाने दो। चू ने अपना सिर जोर से हिलाया। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप में शामिल हो गया हूँ। ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप के सभी सदस्यों के कानों पर टैटू है। मेरे कानों पर टैटू देखो। मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुमने मुझे हिलाने की हिम्मत की तो तुम्हारा अंत भयानक होगा। चू गैंग को नहीं पता था कि सू लैंग अचानक इतना मजबूत क्यों हो गया, लेकिन वह जानता था कि सू लैंग एक मैला शरीर था और उसके लिए मार्शल आर्ट का पालन करना बिल्कुल असंभव था। अगर आप योद्धा के रास्ते पर नहीं चलते हैं तो आप हमेशा एक साधारण व्यक्ति ही रहेंगे, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो। आप टूटी हुई कुल्हाड़ी के शिकार समूह से नहीं लड़ सकते जिसके पास योद्धा है। इसलिए उसे कोई डर नहीं था और उसे यकीन था कि सू लैंग डर जाएगा। टूटी हुई कुल्हाड़ी शिकार समूह। सू लैंग की आंखें ठंडी थी, उसके पैर की उंगलियां बुरी तरह मुड़ी हुई थी और चू गैंग तुरंत चिल्लाया, उसके गाल मुड़ गए। टूटी हुई कुल्हाड़ी शिकार समूह एक कुख्यात गिरोह है जो लूटपाट के लिए सब कुछ करता है। सू लैंग को अच्छी तरह याद था कि जिन 2 बदमाशों ने उसे बुरी तरह पीटा था, उनके कानों पर टैटू थे। ठीक है, टूटी हुई कुल्हाड़ी शिकार समूह। अपमान और हत्या की घृणा, दोनों घृणाएं एक साथ जुड़ गईं और सू लैंग के दिल में घृणा उमड़ रही थी और उसने फिर से अपने पैरों का इस्तेमाल किया। आह। सू लैंग, क्या तुमने सुना नहीं? मुझे जाने दो। सू लैंग के बदलावों को तीव्र होते देख चू गैंग को अचानक थोड़ा दोषी महसूस हुआ। जल्दी से मुझे जाने दो, हम अपनी शिकायतें सुलझा लेंगे। शिकायतें मिटाना इतना आसान नहीं है। सू लैंग ने अपनी आंखों में हत्या के इरादे के साथ व्यंग्य किया। अतीत में मेरे माता पिता द्वारा तुम्हारी देखभाल और उसके बाद मेरे प्रति तुम्हारे अपमान को देखते हुए तुम्हें इस शिकायत को मिटाने के लिए अपना जीवन व्यतीत करना होगा। नहीं, सू लैंग, मैं गलत था। आखिरकार चू गैंग एक कमीना था और कठोर कचरे से डरता था।
सू लैंग के हत्या करने के इरादे को देखकर वह अचानक भयभीत हो गया और दया की भीख मांगते हुए अपना सिर झुका लिया। हंफ। सू लैंग ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया और बगल की दीवार से एक काला तान चाकू निकाला। मुझे मत मारो, मुझे पता है कि मैं गलत था, मैं माफी मांगता हूँ। जब चू गैंग ने सू लैंग को चाकू हिलाते देखा तो वह तुरंत घबरा गया। तुम्हें पता है कि तुम शहर में लोगों को नहीं मार सकते, ये लोहे का कानून है। अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम मर जाओगे। लोहे के कानून का पालन कमजोर लोगों को करना चाहिए। यह एक आम सहमति है। सू लैंग ने ठंडे अंदाज में मुस्कुराया और धीरे से तेज ब्लेड निकाला। शाओ शाओ, कृपया मेरे चारों ओर चले जाओ। मैं मरना नहीं चाहता। चू गैंग के दिल में घबराहट धीरे धीरे निराशा में बदल गई और आंसू और नाक तुरंत बह गए। तुम्हारी जान बख्शना असंभव नहीं है। सू लैंग ने चू गैंग की गर्दन पर एक ठंडा ब्लेड रखा और खून का एक निशान काट दिया। ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप पृष्ठभूमि, स्थान, सदस्यों की संख्या और ताकत के बारे में सब कुछ बताओ। मैंने कहा, ऐसा मत करो। लंबे चाकू की नोक पर चू गैंग ठंडा पड़ गया था और उसके बाल खड़े होने वाले थे। मैं अभी अभी ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप में शामिल हुआ हूँ। मुझे गैंग की पृष्ठभूमि नहीं पता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि गैंग का नेता एक आधिकारिक मार्शल आर्टिस्ट है और 2 डिप्टी गैंग लीडर अर्ध मार्शलिस्ट हैं, बहुत मजबूत। बाकी सदस्य प्राथमिक बॉडी टेम्परिंग से लेकर पीक टेम्परिंग बॉडी तक हैं और मेरे जैसे आम लोगों की एक बड़ी संख्या है। ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप का घोंसला गोल्डन फ्रूट बिल्डिंग में है। मैंने अभी बाहरी गोल्डन फ्रूट बार में प्रवेश किया है। मुझे मुख्य स्थान नहीं पता। मुझे ये भी पता है कि शहर के बाहर एफ क्लास विन वुल्फ क्षेत्र में ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप का एक शिकार अड्डा है। बस मैंने सब कुछ कह दिया, मुझे मत मारो। चू गैंग ने एक ही सांस में बोलना समाप्त कर दिया। डर से कांप रहा था, आंसू बह रहे थे। टूटी कुल्हाड़ी शिकार समूह के 2 सदस्य हैं। सू लैंग ने 2 गुंडों की उपस्थिति विशेषताओं को समझाया और पूछा, क्या आप जानते हैं? हाँ, मुझे पता है। चू गैंग ने डर से सिर हिलाया। एक है डू जोंग और दूसरा है कई फैन। वे दोनों तड़के के चरण में हैं और लंबे समय से शहर के बाहर गड्ढों में हैं। वे कल वापस आए और मैंने गोल्डन फ्रूट बार में पूरी रात उनके साथ शराब पी। लेकिन मुझे नहीं पता कि क्यों वे आज सुबह जल्दी चले गए और लोगों की एक लहर लेकर चले गए। मैं निम्न स्तर का था और भाग नहीं ले सकता था, इसलिए मैं वापस आ गया। ठीक है। सू लैंग ने सिर हिलाया और एक आह के साथ तान दाव को म्यान में रखा गया। चू गैंग ने राहत की सांस ली जब उसने ये देखा। उसका पूरा शरीर पसीने से तर था, जैसे कि एक आवारा कुत्ता पानी से उठा हो। लेकिन इस समय सू लैंग मुस्कुराया और चू गैंग के सिर पर पैर रखकर उसके दूसरे सुरक्षित हाथ पर ले गया। नीव अपडेट एट novel.com। सू लैंग, तुम क्या करने जा रहे हो? चू गैंग की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसकी आवाज में डर था। नहीं, मत करो। सू लैंग ने चू गैंग की दया की भीख पर कान नहीं लगाया और उसे कुचल दिया। क्रैक। आह। चू गैंग ने सुअर की तरह चीख निकाली। उसके चेहरे पर आंसू और नाक बह रही थी। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। सू लैंग ने हल्के से मुस्कुराया और अपना पैर फिर से चू गैंग की जान पर ले गया। हाँ, सभी अंग टूट जाएंगे। कृपया मास्टर सू, मत करो। क्या? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कुछ ही देर बाद भेड़िए की चीखों की तरह चीखने के बाद चू गंगुई अचानक दर्द के साथ कोमा में चले गए। सौभाग्य से सू लैंग ने पहले ही दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। और युग की अच्छी ध्वनि इंसुलेशन सामग्री ने चू गैंग की चीखों को फैलने से रोक दिया, अन्यथा ये परेशानी का कारण बन सकता था। क्या राहत है? चू गैंग को टूटे हुए अंगों के साथ देखकर सू लैंग सहजता से मुस्कुराया और तुरंत एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। वह ये नहीं भूला कि पहला फंक्शन सक्रिय करने के बाद उसने गुण पैनल क्षमता भी शामिल की। ये फंक्शन बहुत बढ़िया है। सू लैंग के मुंह के कोने से आवाज निकली। इस फंक्शन से आप खुद को और अपने विरोधियों को जान सकते हैं। सिस्टम गुण पैनल खोलें। नाम सू लैंग। जाति मानव। योग्यता स्तर मैलापन। क्षेत्र स्तर प्राथमिक शारीरिक शमन। आक्रमण स्तर प्राथमिक शारीरिक शमन। रक्षात्मक स्तर प्राथमिक शारीरिक तड़का। शेनफा स्तर प्राथमिक शारीरिक तड़का। धीरज स्तर प्राथमिक शारीरिक शमन। अभ्यासों में महारत हासिल करें। अनंत हृदय सूत्र। सक्रिय प्रणाली कार्य एक कुंजी अभ्यास कार्य स्तर 1। योग्यता अभी भी मैला है, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है। मैं योग्यता के बिना अभ्यास कर सकता हूँ। सू लैंग ने पैनल को देखा और अपनी नजर अभ्यासों में महारत हासिल करना के कॉलम पर ले गया। अनंत हृदय सूत्र। थोड़ी देर बाद सू लैंग को अपने पूर्ववर्ती की स्मृति से इस अभ्यास के बारे में जानकारी मिली। ये पता चला कि यह ब्लू स्टार पर सबसे उन्नत प्रमुख अभ्यास निकला। ये तर्कपूर्ण है कि उच्च स्तरीय अभ्यासों को एकाधिकार द्वारा अवरोध किए जाने के अलिखित नियम के अनुसार सू लैंग के लिए इस अभ्यास को जानना संभव है। सामान्य परिस्थितियों में जब तक वे करीबी रिश्तेदार या प्रत्यक्ष शिष्य न हो, तब तक मजबूत लोग शायद अपनी साधना को मरने तक आगे नहीं बढ़ाएंगे। एक बार जब दुश्मन की कमजोरियों को उसकी अपनी तकनीक द्वारा भेद दिया जाता है, तो ये बहुत खतरनाक होता है। दूसरे लोग स्वार्थी होते हैं और वे निश्चित रूप से नहीं चाहते कि उनकी अच्छी चीजें हर जगह फैलें। यदि किसी का अपना अभ्यास किसी उच्च योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, तो क्या ये जल्दी ही पार नहीं हो जाएगा? क्या जल्दी ही शीर्ष से आगे निकल जाएगा? उस समय कोई भी स्थिति धन और सुंदरता खो जाएगी। इसलिए उच्च स्तरीय अभ्यासों का मजबूत एकाधिकार बहुत गंभीर है और यहाँ तक कि निम्न स्तरीय अभ्यासों के प्रसार को भी गंभीर रूप से प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन वास्तविकता यह है कि केवल सू लैंग ही नहीं, बल्कि दुनिया में हर कोई असीम हृदय सूत्र जानता है, यहाँ तक कि बच्चे भी इसे जानते हैं।
हजारों साल पहले एक मानव नायक ने दुनिया के सबसे बुरे लोगों को लिया और इस सबसे मजबूत प्रमुख व्यायाम पद्धति को जनता के सामने प्रकाशित किया, जिससे दुनिया की मानव जाति को अनंत लाभ होगा। तब से अन्य प्रमुख अभ्यास धीरे धीरे समाप्त हो गए हैं और हर कोई अनंत हृदय सूत्र का अभ्यास करने लगा है। दुर्भाग्य से यह उन्नत तकनीकों के प्रकटीकरण का सिर्फ एक उदाहरण है। सू लैंग को थोड़ा पछतावा हुआ और फिर उसने विशेषता पैनल के साथ नीचे देखना जारी रखा। अचानक उसकी आंखें चमक उठी। स्तर 1। क्या एक क्लिक प्रशिक्षण को अपग्रेड किया जा सकता है? होस्ट, एक कुंजी अभ्यास फंक्शन को अपग्रेड किया जा सकता है। स्तर 2 के लिए 100 सोने के सिक्कों की आवश्यकता होती है और खेती की गति मूल गति से दोगुनी होती है। स्तर 3 के लिए 1000 सोने के सिक्कों की आवश्यकता होती है और खेती की गति आधार गति से 4 गुना होती है। स्तर 4 के लिए 10,000 सोने के सिक्कों की आवश्यकता होती है और खेती की गति आधार गति से 8 गुना होती है। स्तर 5 के लिए 100,000 स्वर्ण सिक्कों की आवश्यकता है। मैं फोक करता हूँ। इस तरह यदि आप अपग्रेड करते रहते हैं तो क्या आपकी साधना गति मूल गति से दर्जनों, सैकड़ों या हजारों गुना तक नहीं पहुंच जाएगी? मैंने 1 वर्ष तक अभ्यास किया है, जो अन्य लोगों की दशकों, सैकड़ों या हजारों वर्षों की साधना के बराबर है। शोर मचाते हुए विकसित और विकसित। सू लैंग इतना खुश था कि वह उत्साह से अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। वह वास्तव में अब फंक्शन को उन्नत स्तर पर अपग्रेड करना चाहता है ताकि वह जल्दी से आगे निकल सके। जब समय आएगा, टूटी हुई कुल्हाड़ी शिकार समूह को नष्ट कर देगा और अपने आप से बदला लेना आसान होगा। लेकिन जल्द ही सू लैंग ने पाया कि उसके पास फंक्शन को अपग्रेड करने के लिए पैसे नहीं हैं। उसके पास अब केवल 6 स्वर्ण सिक्के बचे थे। स्तर 2 की दूरी अभी भी 94 स्वर्ण सिक्के हैं। पैसा, पैसा, पैसा। मुझे पैसे चाहिए। सू लैंग कमरे में इधर उधर घूम रहा था। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं क्या करूं? अचानक सू लैंग की नजर चू कैंग पर पड़ी। हालांकि यह आदमी बहुत गरीब होगा, मच्छर कितना भी छोटा क्यों न हो, वह मांस है। इस विचार को ध्यान में रखते हुए सू लैंग चू कैंग को घसीटकर सामने वाले घर में ले गया और फिर उसे और उसके घर को लूट लिया। नवीनतम अपडेट के लिए नोबलबंद को पर जाएं। एक चांदी का सिक्का और 62 तांबे के सिक्के। मार बेचारा भूत। उसके हाथ में बदले में मिले सिक्के को देखकर सू लैंग चू कैंग के घर के दरवाजे पर जोर से घुसा। अपने घर वापस आकर सू लैंग को फिर से चिंता होने लगी। काम करने के लिए 94 सोने के सिक्के कमाना असंभव है। जीवन भर काम करना असंभव है। मैं केवल इस तरह के अन्य तरीकों के बारे में सोच सकता हूँ। चिंतन के एक पल के बाद सू लैंग की प्रेरणा चमक उठी और उसने 2 तरीके सोचे। पहला तरीका है घर बेचना। हालांकि सू लैंग का घर साधारण था, लेकिन इसकी कीमत 20 या 30 सोने के सिक्के थी। हालांकि घर बेचने के बाद आप बेघर हो जाएंगे जब तक सिस्टम अपग्रेड हो जाता है। क्या ये कुछ ही मिनटों की बात नहीं है कि आप एक अधिक उन्नत योद्धा बन जाएं? जब घर खरीदने का समय आता है तो ये बिना देखे ही कुछ एकड़ में फैला एक बड़ा विला नहीं होता। दूसरा तरीका है प्राथमिक बॉडी टेम्परिंग भत्ता प्राप्त करने के लिए मार्शल आर्ट्स एलायंस हॉल जाना। योद्धा गठबंधन की स्थापना हजारों साल पहले योद्धाओं द्वारा जानवरों के आक्रमण का विरोध करने के लिए की गई थी। आज यह एक आधिकारिक संगठन बन गया है जो बड़े और छोटे सभी आधारों को कवर करता है, जिसमें सुपर शक्तिशाली प्रभुत्व है। लोगों को अभ्यास जारी रखने और मजबूत बनने, भयंकर जानवरों का विरोध करने और अपने घरों की रक्षा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मार्शल आर्ट्स एलायंस ने योद्धाओं के लिए उदार लाभ शुरू किए हैं। प्रत्येक साधारण व्यक्ति जिसे प्राथमिक बॉडी टेम्परिंग में पदोन्नत किया जाता है, वह प्रशिक्षण पूंजी के रूप में 10 सोने के सिक्के प्राप्त करने के लिए मार्शल आर्ट्स एलायंस में जा सकता है। और हर बार जब आप एक छोटे दायरे को तोड़ते हैं तो आप भत्ता प्राप्त करने के लिए योद्धा लीग में जा सकते हैं, और दायरा जितना ऊंचा होगा, इनाम उतना ही उदार होगा। उदाहरण के लिए, यदि आप प्राथमिक बॉडी टेम्परिंग से मध्यवर्ती टेम्परिंग बॉडी में प्रवेश करते हैं तो आपको 20 सोने के सिक्के मिल सकते हैं। इसके अलावा योद्धा हर महीने कुछ भत्ते प्राप्त कर सकता है, बेशक इसकी तुलना दायरे को तोड़कर प्राप्त राशि से नहीं की जा सकती। ये लाभ वास्तव में बहुत बढ़िया है। सू लैंग बहुत उत्साहित था। पहले घर बेचो, फिर भत्ता पाओ और फिर ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप के अव्यवस्थित गधों को देखने के लिए एफ क्लास विन वुल्फ क्षेत्र में जाओ। बस करो। सू लैंग ने तुरंत सामान पैक करना और सलामी देना शुरू कर दिया। क्योंकि घर सरल और विनम्र था, इसलिए लाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए सू लैंग ने जल्द ही एक बैग उठाया और तांग दाव के साथ बाहर चला गया। समुदाय छोड़ने के बाद सू लैंग ने सेकंड हैंड घर खरीदने के लिए पास में एक दुकान ढूंढी और 25 सोने के सिक्कों के लिए घर बेच दिया। चून की दुकान उस समुदाय से बहुत परिचित है जहां सू लैंग स्थित है। यहाँ तक कि घर के निरीक्षण की प्रक्रिया भी छोड़ दी गई है, जो बहुत अधिक सुविधाजनक है। नोक वी एल बिन सी 0 मीटर पर न्यूज स्टोरीज के लिए क्लिक करें। 31 सोने के सिक्के पकड़े हुए सू लैंग और बस में चढ़ गया और मुझे लीग बिल्डिंग की ओर दौड़ पड़ा। आपदा के बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी का पेड़ ढह गया और अधिकांश विज्ञान और प्रौद्योगिकी उत्पाद बेकार हो गए। पारंपरिक कारें उनमें से एक थी। न तो गैसोलीन कार और न ही इलेक्ट्रिक कार का उपयोग किया जा सकता है। हालांकि 2000 साल मानव जाति के लिए परिवहन के नए साधन और आकार विकसित करने के लिए पर्याप्त समय है। ये सिर्फ इतना है कि और कारें बेहद महंगी हैं और संचालन और रखरखाव की लागत भी बहुत अधिक है। एक आधिकारिक लड़ाकू के लिए भी निजी और कार का मालिक होना मुश्किल है। जानवरों को सवारी के रूप में पकड़ने के लिए यह असंभव है। अनगिनत लोगों ने हजारों सालों से कोशिश की है, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। रेकी बस आगे बढ़ती रही, जबकि सू लैंग अपनी सीट पर बैठा रहा और एक कुंजी अभ्यास स्थान पर सफेद छोटे आदमी को घूरता रहा। सफलता की मिठास के पहले स्वाद पर सू लैंग एक पल के लिए भी सफेद खलनायक को छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सका।
चलती हुई सुनहरी हवा के प्रवाह को देखना और शरीर में बहती आभा को महसूस करना, ये बहुत अच्छा नहीं है। डॉट डॉट डॉट। आधे घंटे बाद लिंकी बस उछेली बिल्डिंग में पहुंची। यह मार्शल आर्ट्स एलायंस बिल्डिंग है। ये वाकई प्रभावशाली दिखती है। सू लैंग कार से बाहर निकला। वह बहुत जानकार था और उसके सामने की इमारतों को देखकर हैरान था। यह इमारत काले क्रिस्टल की तरह है, बहुत ऊंची है और दुबई टावर से कई गुना ऊंची है। इसका क्षेत्र भी बहुत चौड़ा है, बिल्कुल एक विशाल पर्वत की तरह। वॉरियर एलायंस बिल्डिंग वॉरियर एलायंस का आधार है। यहाँ न केवल विभिन्न कार्यालय हैं, बल्कि विभिन्न दुकानें, प्रशिक्षण कक्ष, व्यायाम कक्ष आदि भी हैं। सू लैंग जिस कार्यालय में जा रहा था, वह भत्ते प्राप्त करने के लिए समर्पित कार्यालय था। ये कार्यालय इमारत के भूतल पर है, जिसे वॉरियर एलायंस का हॉल भी कहा जाता है, जिसका क्षेत्र बहुत बड़ा और शानदार है। हॉल में 100 से कम लोग आते जाते नहीं हैं, सिर्फ रिसेप्शन विंडो है। ये रिसेप्शन विंडो स्तरों में विभाजित हैं और संबंधित क्षेत्र के योद्धा काम करने के लिए संबंधित विंडो की तलाश करते हैं। उच्च स्तर के योद्धाओं को पहले निचले स्तर की विंडो का उपयोग करने का विशेषाधिकार है। इस युग में विशेषाधिकार हर जगह हैं जहां मार्शल आर्ट का सम्मान किया जाता है और शक्ति व्यक्तियों को दी जाती है। बॉडी टेम्परा विंडो। यहाँ सू लैंग ने चारों ओर देखा और चल दिया बाईं ओर। बॉडी टेम्परिंग योद्धाओं का सबसे निचला स्तर है और बहुत से लोग भत्ते प्राप्त करने के लिए आते हैं और प्रत्येक खिड़की के सामने एक लंबी लाइन होती है। बहुत सारे लोग हैं और समय समय पर आधिकारिक योद्धा होते हैं जो जूनियर के साथ कतार में कूदने के लिए विशेषाधिकारों का लाभ उठाते हैं और टीम की प्रगति की गति और भी धीमी होती है। सू लैंग ने अपनी बारी आने से पहले पूरे 3 घंटे इंतजार किया। नमस्ते। सू लैंग ने खिड़की के पीछे भारी मेकअप वाली महिला को आईडी कार्ड दिया। किस स्तर की छूट? भारी मेकअप वाली महिला ने सुन्न स्वर में पूछा। प्राथमिक शारीरिक शमन। सू लैंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर खिड़की के बगल में स्पा कुछ हुआ और स्पा एक सफेद प्रकाश बिंदु के साथ चमक उठा। इस तरह के स्पर से मार्शल आर्टिस्ट की ताकत का सटीक रूप से पता लगाया जा सकता है और बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र को सफेद प्रकाश धब्बों के साथ प्रदर्शित किया जाता है और स्तर संख्या से निर्धारित होता है। हाँ, ये वास्तव में एक प्राथमिक शारीरिक टेम्परिंग है, भारी मेकअप वाली महिला ने आश्चर्य से कहा और सू लैंग को देखते हुए उसकी आंखों में तिरस्कार की झलक दिखाई दी। खांसी, जल्दी करो। सू लैंग ने नीचे देखने का संकेत पकड़ा और उसका चेहरा अचानक ठंडा और थोड़ा असहज हो गया। सू लैंग, तुम 20 साल की उम्र में सिर्फ जूनियर हो। क्या तुम एक नश्वर योग्यता हो या बेकार योग्यता? बात करते हुए भारी मेकअप वाली महिला ने 10 सोने के सिक्के लिए और उन्हें खिड़की के नीचे रख दिया। उसने अपनी आवाज नहीं छिपाई और उसके आसपास के सभी लोगों ने उन्हें सुना। इतनी बड़ी उम्र में यह सिर्फ एक प्राथमिक शारीरिक तड़का है। यह एक बेकार उत्पाद होना चाहिए। इस तरह की तारांकन 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 योग्यता भत्ते प्राप्त करने के लिए भी आती है। ये संसाधनों की बर्बादी है। क्या ऐसा नहीं है? इस जीवन में योद्धाओं के दायरे में प्रवेश करना भी नहीं चाहते, उन्नतर का शरीर आसमान तक खड़ा होगा। हाँ हाँ, भले ही आपको कुछ और साल का भत्ता मिले, लेकिन आप जरूरी नहीं कि मध्यवर्ती तड़का तक पहुंच जाएं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अचानक किसी ने उपहास किया। आह! सू लैंग ने व्यंग्य किया, तुम लोग अब जवान नहीं रहे, क्या तुम भी बॉडी टेम्परिंग नहीं करते? क्या ये वही हो सकता है? चोटीदार एक समान रूप से युवा व्यक्ति ने अपना कॉलर खींचा और चिल्लाया, मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ, क्या तुम किसी बेकार उत्पाद से तुलना कर सकते हो? वाह, ऐसा युवा व्यक्ति अर्ध योद्धा है, बॉडी टेम्परिंग के शिखर से भी अधिक शक्तिशाली, प्रतिभाशाली। हाँ, यह एक सैन्य रिजर्व है, यह अविश्वसनीय है। सुंदर आदमी, तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम्हें कामों की कमी है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आसपास के बॉडी टेम्परिंग करने वाले अचानक चिल्ला उठे और चोटीदार आदमी को ईर्ष्या से देखने लगे। क्या तुम इसे देख रहे हो? चोटीदार आदमी ने अपनी थोड़ी उठाए और सू लैंग को तिरस्कारपूर्वक देखा। ये वह अवस्था है जहां तुम्हें जीवन भर कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सू लैंग ने नजर डाली और चोटीदार आदमी का गुण पैनल अचानक प्रकट हो गया। नाम यांग शे। जाति मानव। योग्यता स्तर मध्यम। क्षेत्र स्तर अर्ध योद्धा। आक्रमण स्तर अर्ध योद्धा। रक्षात्मक स्तर अर्ध योद्धा। शेनफा स्तर अर्ध योद्धा। धीरज स्तर अर्ध योद्धा। अभ्यास में महारत हासिल करें अनंत हृदय सूत्र। मध्यम। बकवास। सू लैंग ने अपनी आंखें घुमाई। मध्यम श्रेणी की योग्यता और उसके दोषरहित स्तर की साधना गति 3 से 400 गुना अलग है। उसकी तुलना में ये वास्तव में बकवास है। अरे, वापस बात करो। यांगशे आगे बढ़ा और सू लैंग के कंधे पर थपथपाया, हंसते हुए, हाँ तुम एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, तुम एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, एक प्राकृतिक अपशिष्ट पदार्थ। हाँ हाँ। सू लैंग ने व्यंग्य किया, चूंकि आप कहते हैं कि मैं बेकार की चीज हूँ, इसलिए हम शर्त लगा सकते हैं। शर्त? मुझे ये पसंद है। यांगशी ने उसके हाथ थपथपाए, आप किस बात पर शर्त लगा रहे हैं? मैं आपका साथ दूंगा। सू लैंग ने उदासीनता से कहा, बस शर्त लगाओ कि प्राथमिक स्तर के बॉडी टेम्परिंग से मध्यवर्ती स्तर के बॉडी टेम्परिंग तक पहुंचने में मुझे कितना समय लगेगा, 50 सोने के सिक्कों की शर्त लगाओ। ठीक है, मैं शर्त लगाता हूँ। यांगशी ने व्यंग्य किया, मुझे यकीन है कि तुम 10 साल में प्राथमिक शारीरिक तड़का से मध्यवर्ती तड़का तक पहुंच सकते हो। अगर तुम ऐसा करते हो, तो मुझे खोजने के लिए शहर के उत्तरी पुयुआन विला क्षेत्र में आओ यांगशे, मैं तुम्हें 50 सोने के सिक्के दूंगा।
अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारे लिए इसे मुश्किल नहीं बनाऊंगा। मैं इसे उतार देता हूँ और मार्शल आर्ट्स एलायंस बिल्डिंग के चारों ओर 3 चक्कर लगाता हूँ। दौड़ते समय मैं चिल्लाता हूँ, मैं एक प्रतिभाशाली हूँ, ताकि हर कोई तुम्हें जान सके। ठीक है, ठीक है, यह एक अच्छा विचार है। मैं नग्न हूँ और चिल्ला रहा हूँ, मैं एक प्रतिभाशाली हूँ। ये बहुत रोमांचक है, एक अच्छा विचार है। हाँ हाँ, मैं उस दृश्य के बारे में सोचकर हंसने से खुद को रोक नहीं पाता। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उत्साह को देखकर आसपास के लोग गुनगुना रहे थे। उनमें से किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि सुलैंग 10 साल के भीतर मध्यवर्ती तड़का शरीर तक पहुंच सकता है। सभी ने समझदार होते ही साधना शुरू कर दी और सुलैंग की उम्र 20 साल थी और उसने अपने शरीर को संयमित करने से पहले 10 साल से अधिक समय तक अभ्यास किया था। वह अधिक कठिन क्षेत्र को पार करने के लिए कम समय कैसे खर्च कर सकता था। यांगशी ने तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराया, उसके मन में भी यही विचार था, इसलिए उसने ये शर्त रखी। क्यों हिम्मत नहीं हुई? सुलैंग हंसा, हालांकि शर्त बदलनी होगी। अगर तुम हार गए तो तुम्हें न केवल मुझे 50 सोने के सिक्के देने होंगे, बल्कि तुम्हें मार्शल आर्ट्स एलायंस बिल्डिंग के चारों ओर 3 चक्कर भी लगाने होंगे, दौड़ते हुए और चिल्लाते हुए, मैं एक प्रतिभाशाली हूँ। कैसा रहेगा? ठीक है, बस इतना ही। NO वेलबन.com पर अपडेट्स पाओ। यांगशी का चेहरा जीत से भरा हुआ है और बोलने के बाद वह टीम में वापस आ जाएगा। रुको। सू लैंग मुस्कुराया और हाथ हिलाया। क्या? पश्चाताप? यांगशी ने व्यंग्य किया, अब पश्चाताप करने के लिए बहुत देर हो चुकी है, सू लैंग प्रतिभाशाली। नहीं नहीं नहीं। सू लैंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि मौखिक समझौता पर्याप्त औपचारिक नहीं है और काले और सफेद रंग में हस्ताक्षर करना सुरक्षित है। क्या? यांगशी मुस्कुराहट के साथ दंग रह गया और तुरंत चारों ओर देखा, हस्ताक्षर और शर्त। क्या उसे वाकई लगता है कि वह जीत जाएगा? हाँ, ये बहुत हास्यास्पद है, फिर भी तुम इस पर हस्ताक्षर करते हो। जब मैं सू लैंग से मिला तो मुझे बहुत अनुभव हुआ। वह बेकार का उत्पाद है, एक अर्ध मार्शल कलाकार के साथ शर्त लगाने की हिम्मत है और अब उसे हस्ताक्षर और शर्त लगानी है, ये बस दुनिया है। ओह, तुम किस बात पर हंस रहे हो? लोग इतने गंभीर हैं, वे निश्चित रूप से जीतेंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अधिक से अधिक लोग दर्शक बन गए। सभी के चेहरे या तो अविश्वसनीय थे या उपहास। कोई भी नहीं सोचता कि सुलैंग जीत सकता है। ठीक है, चूंकि तुम इतने गंभीर हो, इसलिए मैंने तुमसे दयापूर्वक वादा किया था। यांगशी मुस्कुराया और अपने हाथ फैलाए, खिड़की के पास आया और भारी मेकअप वाली महिला से कहा, सुंदरता, एक कलम और कागज उधार लो। ठीक है, कोई बात नहीं। भारी मेकअप वाली महिलाओं का यांगशी के प्रति रवैया अलग होता है, इसे चापलूसी कहते हैं। उसने यांगशी के लिए कलम और कागज निकाला और अनजाने में यांगशी की उंगलियों को रगड़ने के लिए अपने हाथ के पिछले हिस्से का इस्तेमाल करने का नाटक किया। हाँ हाँ। यांगशी हंसा और खेल लिखने के लिए कलम और कागज ले लिया। नाम पर हस्ताक्षर करने के बाद उसने इसे सुलैंग को सौंप दिया। अब आपकी बारी है, हमारे प्रतिभाशाली। ये वाक्य सुनते ही उनके आसपास के लोग फिर से हंस पड़े। आह। सू लैंग ने बिना किसी प्रतिबद्धता के मुस्कुराया और नाम पर हस्ताक्षर करने के लिए कागज और कलम ले लिया। ये शर्त ऐसे ही लगाई जाती है। यांगशी ने सू लैंग का नाम भी नहीं पढ़ा। मैं तुम्हारे दंड को पूरा करने का इंतजार कर रहा हूँ, हाँ। उसी के लिए मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। सू लैंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तुम्हारे द्वारा सजा पूरी करने का इंतजार कर रहा हूँ और यह भी है। क्या? यांगशी और दर्शक ये सुनकर दंग रह गए और वे सभी उपहास करने लगे। इस समय सिस्टम, मुझे एक सफलता दो। सू लैंग के विचार चले गए और उसकी सफलता के लिए विशिष्ट उतार चढ़ाव की लहर तुरंत उसके शरीर से फैल गई। क्योंकि सू लैंग के शरीर में जमा औषधीय गुण अभी तक अवशोषित नहीं हुए हैं, इस समय उसकी साधना की गति अभी भी दोष रहित प्रतिभा से तेज है और सफलता से लेकर प्राथमिक शरीर के तलके तक 3 या 4 घंटे हो चुके हैं और सफेद खलनायक पहले ही सुनहरा हो चुका है। अगर यांगशी के साथ कुछ शब्द न होते तो सू लैंग पहले ही टूट चुका होता। हम, कैसा लग रहा है? ऐसा लगता है कि अपशिष्ट पदार्थ मध्यवर्ती तड़के वाले शरीर में टूट गया। नहीं, तुम क्या मजाक कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सू लैंग की सफलता की घटना स्पष्ट है। देखने वाले इसे अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन वे इस पर विश्वास नहीं करना चाहते क्योंकि यह अविश्वसनीय है। क्या बकवास है? यांगशी ने भी अविश्वास में सू लैंग को देखा। अरे, मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ। सू लैंग ने मुस्कुराते हुए सहमति जताई, कृपया 50 सोने के सिक्कों की शर्त लें और फिर इसे उतार दें और मार्शल आर्ट्स एलायंस बिल्डिंग के चारों ओर 3 चक्कर लगाएं, दौड़ते हुए और चिल्लाते हुए, मैं एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ, सबको बताएं कि आप कौन हैं। नहीं, यह असंभव है। आप इतनी जल्दी इंटरमीडिएट टेम्परिंग बॉडी को कैसे तोड़ सकते हैं? यांगशी का चेहरा हरा और सफेद था और उसने चंचल तरीके से कहा, आपने धोखा दिया होगा। सफलता के दौरान उतार चढ़ाव का अनुकरण करने के लिए आपने किस विधि का उपयोग किया? धोखा। अपनी कुत्ते जैसी आंखें खुली रखें। सू लांग ने व्यंग्य किया और खिड़की के पास एक स्पा पर अपना हाथ रखा। स्पा पर अचानक 2 सफेद प्रकाश बिंदु चमक उठे। 2 हल्के धब्बे। वास्तव में एक मध्यवर्ती टेम्परिंग बॉडी। ये सू लैंग अनाड़ी है, वह बहुत पहले ही मध्यवर्ती टेम्परिंग बॉडी को तोड़ सकता है। अरे, तो वह इस समय प्राथमिक बॉडी टेम्परिंग भत्ता प्राप्त करने क्यों आया? जिसने प्राथमिक बॉडी टेम्परिंग को नहीं तोड़ा और भत्ता प्राप्त करने के लिए खुशी खुशी आया, वह इसे कैसे सहन कर सकता है? दिखावा करो। लेकिन इससे पहले उसने जो अस्थिरता विकीर्ण की थी, वह वास्तव में एक सफल अस्थिरता थी।
मैंने इस अस्थिरता को बहुत देखा है, इसलिए मैं इसे गलत नहीं समझ सकता। ये कहना है, वह वास्तव में मध्यवर्ती बॉडी टेम्परिंग को तोड़कर आया है। यांगशी को फंसाया गया है। हाँ, यांगशी वाकई बदकिस्मत थी कि उसे ऐसी चीज का सामना करना पड़ा। लेकिन अगर यांगशी दूसरों को ताना न मारती, तो कुछ भी गलत नहीं होता। हाँ हाँ, ऐसा कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हर कोई अविश्वास में बात कर रहा था, सभी की नजरें यांगशी पर टिकी थी। रिजर्व मार्शल आर्टिस्ट, क्या तुम अपना वादा तोड़कर मोटे हो जाओगे? सू लैंग ने यांगशी पर ठंडी मुस्कान बिखेरी। कृपया मुझे 50 सोने के सिक्कों की शर्त दो और फिर दूसरी शर्त पूरी करो। घास, क्या होगा अगर तुम इंटरमीडिएट टेम्परिंग बॉडी को तोड़ दो? मैंने 20 साल की उम्र में इंटरमीडिएट बॉडी टेम्परिंग को नहीं तोड़ा, यानी एक सामान्य ग्रेड। मेरे सामने, यांगशी, तुम सू लैंग अभी भी एक कचरा हो। हम इसे खोजने की कोई जरूरत नहीं है। दिल दुखने और शर्मिंदगी के साथ यांगशी ने अपनी जेब से एक आध्यात्मिक पत्थर निकाला और उसे सू लैंग की छाती पर पटक दिया, फिर पीछे देखे बिना चला गया। मार्शल आर्ट्स एलायंस बिल्डिंग के चारों ओर 3 चक्कर लगाने और दौड़ते समय, मैं एक प्रतिभाशाली हूँ, चिल्लाने के लिए उसके पास ऐसा करने का कोई चेहरा नहीं है और ऐसा करने की हिम्मत नहीं है। अन्यथा न केवल उसकी खुद की प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी, बल्कि पूरे यान परिवार का मजाक उड़ाया जाएगा। उस समय उसके आंशिक का अंत भयानक था। इसलिए वह दूसरे जुए के समझौते को पूरा करने के बजाय सू लैंग को 100 सोने के सिक्कों के बराबर एक निम्न श्रेणी का आध्यात्मिक पत्थर देना पसंद करेगा। इस आध्यात्मिक पत्थर की खातिर मुझे फिलहाल तुम्हें छोड़ दो और मुझे फिर से तुमसे न टकराने दो। सू लैंग ने यांगशी की जाने वाली आकृति को देखा और तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। इसके तुरंत बाद सू लैंग ने काम की खिड़की में भारी मेकअप वाली महिला को देखने के लिए मुड़कर देखा। अरे बूढ़ी चुड़ैल, मुझे मध्यवर्ती शारीरिक तड़का लगाने के लिए भत्ता और पहचान पत्र दे दो। इस बार यह घटना भारी मेकअप वाली इस महिला के कारण हुई। हालांकि सू लैंग ने 100 सोने के सिक्के कमाए, फिर भी वह बहुत परेशान थी। हंफ, भारी मेकअप वाली महिला ने 20 सोने के सिक्के और सू लैंग का पहचान पत्र गुस्से से फेंक दिया। ये सिर्फ एक नश्वर योग्यता है। यदि आप यंग मास्टर यांग को भड़काते हैं, तो आप मर जाएंगे। रास्ते से हट जाएं और पीछे न खड़े हों। टस टस, चीजों को संभालने का ये रवैया जल्द या बाद में मर जाएगा। सू लैंग ने व्यंग्य किया। स्पिरिट स्टोन, सोने के सिक्के और पहचान पत्र पैक किए और जल्दी से योद्धा गठबंधन के हॉल से बाहर निकल गया। ऐसा लगता है कि यांगशी की कोई पहचान है। सड़क पर चलते हुए सू लैंग ने अपने हाथ में स्पिरिट स्टोन घुमाया। लिंगशी एक तरह का अजीबोगरीब ऊर्जा स्पार है। यह आभा के पुनर्जीवित होने के बाद उत्पन्न स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना है और मार्शल कलाकारों के अभ्यास के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इसके अलावा स्पिरिट स्टोन को इच्छानुसार काटा और पीसा जा सकता है और बाद में उच्च स्तरीय मुद्रा के रूप में मानक आकार में काटा जा सकता है। सामान्य परिस्थितियों में स्पिरिट स्टोन योद्धाओं और उच्च क्षेत्रों के पावर हाउस के बीच प्रसारित किए जाते हैं। लिंगशी को गुणवत्ता ग्रेड में भी विभाजित किया जाता है, जो निम्न श्रेणी, मध्यम श्रेणी, शीर्ष श्रेणी और शीर्ष श्रेणी है। noquel.com पर अप-टू-डेट कहानियों का अन्वेषण करें। निम्न श्रेणी का स्पिरिट स्टोन 100 स्वर्ण सिक्कों के बराबर है और प्रत्येक उच्च ग्रेड के बीच विनिमय अनुपात 100 गुना है। सू लैंग के हाथ में ये स्पिरिट स्टोन एक निम्न श्रेणी का स्पिरिट स्टोन है। जब मैं स्पिरिट स्टोन के इस आधे हिस्से को सोने के सिक्कों में बदलूंगा, तो मेरे पास 161 स्वर्ण सिक्के होंगे, जो एक कुंजी प्रशिक्षण फंक्शन को स्तर 2 तक अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त है। हा हा हा। जब उसने सोचा कि उसकी साधना की गति किसी प्रतिभावान व्यक्ति से दोगुनी होगी, जिसमें योग्यता की कोई कमी नहीं है, तो सू लैंग इतना उत्साहित हो गया कि वह आसमान में दहाड़ना चाहता था। अचानक, होस्ट सिस्टम मुफ्त मुद्रा भंडारण, विनिमय और निकासी कार्य प्रदान कर सकता है। क्या? सू लैंग ने तुरंत आश्चर्य व्यक्त किया। इस तरह वह बहुत परेशानी से बचता है और बहुत सारी हैंडलिंग फीस बचाता है। सिस्टम, तुरंत इस आध्यात्मिक पत्थर को सोने के सिक्कों में बदल दें। सू लैंग ने सोचा और उसके हाथ में मौजूद आध्यात्मिक पत्थर गायब हो गया। रहस्यमय काली जगह के ऊपरी बाएं कोने में एक अतिरिक्त धन चिन्ह है, जिसके पीछे 100 अंकित है। डिंग, विनिमय सफल रहा। क्या मैं शेष सोने के सिक्कों को सिस्टम में जमा कर सकता हूँ? जमा करें। सू लैंग ने सिर हिलाया। उसके शरीर पर मौजूद सोने का सिक्का तुरंत गायब हो गया और धन चिन्ह के पीछे की संख्या 161 हो गई। ये पहले से ही 161 सोने के सिक्के हैं। सू लैंग ने उत्साह से अपने होंठ चाटे। सिस्टम, मुझे एक कुंजी अभ्यास फंक्शन अपग्रेड करें। डिंग, 100 स्वर्ण सिक्के खाओ। एक कुंजी प्रशिक्षण फंक्शन स्तर 2 में अपग्रेड हो जाता है और प्रशिक्षण की गति मूल गति से दोगुनी हो जाती है। रहस्यमय काले स्थान में सफेद खलनायक पर सुनहरी हवा के प्रवाह की गति तुरंत दोगुनी हो गई। यह शांत आभा इतनी तेज। अपने शरीर में लगातार आभा को महसूस करते हुए सू लैंग अपनी बाहों को खोलने से नहीं रोक सका। उसका चेहरा नशे से भर गया। खेती की गति दोगुनी होने के बाद मूल रूप से 5 दिनों से कम समय में अपेक्षित समय तुरंत आधा हो गया। सिर्फ 2 दिनों में सू लैंग वह लक्ष्य पूरा कर सकता है जिसके लिए अधिकांश लोगों को दशकों तक संघर्ष करना पड़ता है, एक आधिकारिक योद्धा के रूप में पदोन्नत होना। ये बहुत ताज़ा लगता है। काले स्थान में सफेद खलनायक को धीरे धीरे सोने में बदलते देखकर सू लैंग अपने मुंह को सिकुड़ने से नहीं रोक सका। तुरंत सू लैंग ने बेहद उम्मीद से पूछा, इस गति से सिस्टम, मुझे उन्नत शरीर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? टेम्परिंग होस्ट, आप केवल 4 घंटों में उन्नत बॉडी टेम्परिंग तक पहुंच सकते हैं। 4 घंटे, बस एक दोपहर। सू लैंग बहुत खुश था। जब मुझे ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप का शिकार बेस मिल जाएगा, तो मैं लगभग इसे तोड़ पाऊंगा। अब जब घर बिक चुका था, तो सू लैंग के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए उसने उस पर कदम रखने का फैसला किया।
बेहद खुशमूड के साथ सुलैंग शहर के गेट पर नंबर 1 रे की बस में चढ़ गया। बस नंबर 1 लेने वाले ज्यादातर लोग शहर के बाहर शिकार करने जाते हैं। बॉडी टैम्परिंग दायरे में प्रवेश करने के बाद ही उसने बैरियर के सबसे नजदीकी क्षेत्र में एफ क्लास के भयंकर जानवर का शिकार करने की हिम्मत की। इसलिए इस कार में ज्यादातर कारें बॉडी टैम्परिंग अवस्था में हैं और सू लैंग भीड़ में अदृश्य है। आधे घंटे के बाद लिंकी बस टर्मिनल पर आ गई। इस समय कार में लोगों की संख्या आधी रह गई है। ये देखा जा सकता है कि शरीर भले ही संयमित हो, लेकिन हर कोई शिकार करने की हिम्मत नहीं करता। कार से उतरने के बाद सू लैंग ने एक बहुत ही ऊंचा अवरोध देखा। यह अवरोध इतना ऊंचा है कि इसकी तुलना मार्शल आर्ट्स एलायंस बिल्डिंग से की जा सकती है, जो 2000 मीटर से भी ज्यादा ऊंची है। इसकी मोटाई भी बहुत ही आश्चर्यजनक है, बिल्कुल जमीन पर पड़ी एक मोटी पर्वत श्रृंखला की तरह। इसके अलावा अवरोधों पर बड़ी संख्या में सरणियां खुदी हुई हैं। ये सरणियां न केवल रक्षात्मक हैं, बल्कि आक्रामक भी हैं, जो बहुत शक्तिशाली हैं। हालांकि इस अवरोध की रक्षा की डिग्री से हम अनुमान लगा सकते हैं कि बाहर का भयंकर जानवर कितना शक्तिशाली है। शहर से बाहर लोगों के समूह का पीछा करते हुए सू लैंग एक हॉल में आया। ये हॉल भी मार्शल आर्टिस्ट एलायंस से संबद्ध है और इसे टॉवर हॉल कहा जाता है। टॉवर के हॉल में मानचित्र जानकारी बेचने, जानवरों की सामग्री, प्राकृतिक खजाने को पुनर्प्राप्त करने, दवाइयां, हथियार और कवच बेचने जैसे कार्य हैं। इसके अलावा टॉवर हॉल के बाहर की सड़क सभी प्रकार के सामान बेचने वाले निजी स्टॉल से भरी हुई है। सू लैंग को दिलचस्पी हुई और वह सड़क पर इधर उधर देखने लगा। N0 वे एल्बन को से अपडेट। नक्शे बिकते हैं, नक्शे बिकते हैं। जूनियर बॉडी टैम्परिंग वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी सू लैंग से चिल्लाया। नक्शे का नवीनतम संस्करण परसों ही अपडेट किया गया था। नौजवान के पास एक होगा, तो एक कॉपी ले लो। सू लैंग को नक्शे की जरूरत थी, नहीं तो शहर से बाहर निकलते ही वह अंधा हो जाएगा। हे चेंग हुई एक सोने का सिक्का। अधेड़ उम्र के आदमी ने नक्शा थमा दिया, उसका चेहरा हंसी से भर गया। एक सोने का सिक्का? क्या तुम बेवकूफ हो? सू लैंग ने बिना कुछ कहे अपना सिर हिलाया। 1 चांदी का सिक्का, चाहे तुम इसे बेचना चाहो या नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसे नहीं बेचते। ये कहकर वह अगले स्टॉल पर जा रहा था। अरे छोटे भाई, मत जाओ। अधेड़ उम्र का आदमी सख्ती से मुस्कुराया। 2 चांदी के सिक्के, सबसे कम। 2 चांदी के सिक्के ठीक हैं। सू लैंग रुका और 2 चांदी के सिक्के फेंके। लेकिन मुझे एक बात पूछनी है। तुमने कहा, मैं तुम्हें वही बताऊंगा जो मुझे पता है। अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराया और नक्शा सू लैंग को थमा दिया। सू लैंग ने नक्शा लिया। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम एफ क्लास विन वुल्फ क्षेत्र में ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप के गढ़ को जानते हो? ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप का गढ़? मुझे ये जानना चाहिए। अधेड़ उम्र के आदमी का चेहरा बदल गया। तुम लोग पहली बार यहाँ आए हो? ठीक है। सू लैंग ने खुशी से सिर हिलाया। मुझे इस गढ़ के बारे में बताओ।